हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर एक बहुत ही अच्छी ट्रिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इस टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाह। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बंदरगाह क्या होता है? पहली बात है बंदरगाह के बारे में जानना। तो बंदरगाह एक तटीय क्षेत्र होता है और यहाँ से जलीय व्यापार का संचालन किया जाता है। भारत में प्रमुख 13 बंदरगाह हैं। उसमें से 12 सरकारी स्वामित्व में है और एक निजी कंपनी के अधीन है। भारत में वैसे 200 से अधिक अन्य बंदरगाह भी हैं। अब इसको याद करने की, ये जो 12-13 हैं ऐसे याद नहीं रहते हैं, तो इनको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है हमने। इसमें हम क्या करते हैं, भारत के बंदरगाहों को 2 भागों में विभाजित किया है हमने। पहले पश्चिमी तट के बंदरगाहों को याद करेंगे, उसके बाद पूर्वी तट के सभी बंदरगाह याद करेंगे। तो चलिए पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों की जो ट्रिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह ट्रिक है कान्हा को न्यू मामू। कान्हा को न्यू मामू, यही लाइन आपको याद रखनी है और आपके पश्चिमी तट पर स्थित सभी बंदरगाह कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, डिकोड करते हैं इसको। का से बनेगा कांडला बंदरगाह और नहा से बनेगा नहावा सेवा। को से बनेगा कोचीन, न्यू से न्यू मंगलोर और मा से मारमुगांव, मू से मुंबई। तो कान्हा को न्यू मामू, तो का से कांडला, ना से नहावा सेवा, को से कोचीन या कोच्चि और न्यू से न्यू मंगलोर, मा से मारमुगांव, मू से मुंबई। तो ये थे पश्चिम तट पर स्थित सभी बंदरगाह। अब दूसरी ट्रिक देखते हैं जिसमें हम याद करेंगे पूर्वी तट पर स्थित सभी बंदरगाह। तो ये ट्रिक है कहाँ पर विशाल चैन एन टूटी। जैसे हम कहते हैं लोटा वोटा, तो वैसे ही है चैन एन। तो कहाँ पर विशाल चैन एन टूटी। अब करेंगे इसको हम डिकोड। तो कैसे करते हैं, कहाँ, कहाँ में है का से बनेगा कोलकाता और हाँ से बनेगा हल्दिया, पर से पारादीप, विशाल से विशाखापत्तनम, चैन से चेन्नई, एन से एन्नौर और टूटी से तूतीकोरिन बंदरगाह। तो है ना कमाल की ट्रिक। कहाँ पर विशाल चैन एन टूटी, तो का से बन गया कोलकाता, हाँ से हल्दिया, पर से पारादीप, विशाल से विशाखापत्तनम, चैन से चेन्नई, एन से एन्नौर और टूटी से तूतीकोरिन बंदरगाह। अब हम बात करेंगे एक एक बंदरगाह के बारे में, सभी के बारे में देखेंगे ताकि आपको दोबारा कभी इस टॉपिक को पढ़ना ना पड़े। चलिए बात करते हैं कांडला बंदरगाह की। तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह गुजरात के कांडला शहर में स्थित है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है और 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको नहीं मालूम होता है। तो कांडला बंदरगाह है जो, तो वो है एक ज्वारीय बंदरगाह। इसको विभाजन के पार्टीशन के बाद विकसित किया गया था और यहाँ पर एक ख़ास बात है कि यहाँ पर जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो टैक्स फ्री होता है और इसका जो नया नाम रखा गया है वो है दीनदयाल बंदरगाह। चलिए आगे बात करते हैं कि मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो मुंबई बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र के मुंबई में, जैसे कि उसके नाम में ही दिखता है। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह 2 टाइप के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, जो खुद बनाए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं। तो जो मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो जो नहावा सेवा बंदरगाह है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है। इसको महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बनाया गया है। बनाया क्यों गया है? क्योंकि मुंबई बंदरगाह पर वर्कलोड बहुत हुआ करता था, उसके वर्कलोड को कम करने के लिए इसको बनाया गया है और भारत का यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा
कृत्रिम बंदरगाह महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित नाहवा सेवा बंदरगाह है और इसको नेहरू पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मार्मुगांव बंदरगाह गोवा के मार्गो शहर में स्थित है। जो मार्मुगांव बंदरगाह है गोवा के मार्गो शहर में स्थित है और यहाँ से जो जापान है ना उसके साथ ट्रेड किया जाता है आयरन ओर्स का, यानी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है वो कर्नाटक के मंगलुरु शहर में स्थित है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक के मंगलुरु शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोचीन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह केरल के कोच्चि शहर में स्थित है और यहाँ से क्या होता था, अंग्रेज़ों के समय व्यापार का ये मुख्य केंद्र हुआ करता था। जो अंग्रेज़ थे उस समय यहीं से ज़्यादातर व्यापार किया करते थे। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जो कोलकाता बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता शहर में हुगली नदी पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुगली नदी पर स्थित है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक, पहला सबसे बड़ा प्राकृतिक है मुंबई और दूसरा है कोलकाता और इसका अभी नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी किया गया है। तो इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर स्थित है इसके बारे में बात करेंगे। तो हल्दिया बंदरगाह जो है बंगाल में ही हल्दिया में स्थित है और इसको इसलिए बनाया गया है ताकि कोलकाता पोर्ट पर जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा था उसको कम किया जा सके। तो उसके वर्कलोड को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा के पारादीप में स्थित है। ओडिशा के पारादीप में स्थित है और यहाँ से क्या होता है, लौह अयस्क का निर्यात होता है और यह सबसे बड़ा निर्यातक है किसका? लौह अयस्क का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश के बैजाग शहर में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के बैजाग में स्थित है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। तो तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित है चेन्नई बंदरगाह और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। याद करिए हमने बताया था कि नाहवा सेवा भारत का पहला सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और यह दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद हम बात करते हैं एन्नौर बंदरगाह की। ये कहाँ स्थित है? ये भी तमिलनाडु में ही है और तमिलनाडु के एन्नौर शहर में पड़ता है। इसे कामराजर बंदरगाह के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से? कामराजर बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं और इसका संचालन एक निजी कंपनी द्वारा किया जाता है। हम जैसे कि ऊपर हमने बताया था कि 12 हैं वो सरकारी स्वामित्व में हैं और एक निजी कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है, वो यही है एन्नौर बंदरगाह। अगला प्रश्न है तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जो तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है। तमिलनाडु के 3 बंदरगाह हैं, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन, ये प्रमुख है। तीसरा बंदरगाह है तूतीकोरिन और यह स्थित है तमिलनाडु के थूथुकुडी शहर में और इसको हम जानते हैं चिंबरनार बंदरगाह के रूप में। इसको चिंबरनार बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से जुड़ी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? यानी बंदरगाहों को डेवलप किया जाता है, उसको मॉडर्न बनाया जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजीज़ लगाई जा रही हैं, तो उससे रिलेटेड परियोजनाएं चलाई गई हैं सरकार द्वारा। तो उन परियोजनाओं के नाम क्या क्या हैं? तो पहली परियोजना है सागरमाला परियोजना और दूसरी है राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि सागरमाला परियोजना किससे रिलेटेड है और 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से आपको टिक करना होता है। तो सागरमाला परियोजना बंदरगाहों से स्थित है
और राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम भी बंदरगाहों के विकास से ही संबंधित है। भारत सरकार ने 2015 में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण करने के लिए इन परियोजनाओं का संचालन किया था। तो आपने बंदरगाह पढ़े हैं, तो अब इतने बंदरगाह हैं, इनको संचालित किया जाता है, सरकार संचालित करती है, तो इसका कोई मंत्रालय तो ज़रूर होगा। तो इसका मंत्रालय है जहाज रानी मंत्रालय। और ये किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जहाज रानी मंत्रालय किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है बंदरगाहों से। ठीक है, तो हमारे भारत देश में जो जहाज रानी यानी मंत्रालय है, उसके हेड कौन है या उसके मंत्री कौन है, तो उसके मंत्री हैं 2014 से नितिन गडकरी। इनको शिपिंग मंत्री कहते हैं। ठीक है, तो ये शिपिंग मंत्री हैं कौन, नितिन गडकरी। कब से, 2014 से। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कब्रिस्तान कहाँ पर स्थित है। जहाज कब्रिस्तान का मतलब होता है जहाँ पर जहाज़ों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो यह भी इंडिया में ही है, गुजरात के भावनगर ज़िले में। और इसको हम जानते हैं अलंग सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्ड। यहाँ पर जहाज़ों को भारी मात्रा में तोड़ा जाता है, इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कब्रिस्तान है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, इसके बारे में ज़रूर बताएं। और हाँ, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और आपको किस टॉपिक पर अगली ट्रिक चाहिए वो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।